क्या हो गया? मॉम को मुझसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। बॉस से बात करते समय भी 2 बार फोन आया। इंपॉर्टेंट मैटर क्या है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इधर नहीं, कैफेटेरिया में बैठ के उनसे बात करता हूँ, आराम से चिल्ला पाऊंगा। हाँ बेस्ट है, चल। हाँ बेटा, तुम बिजी थे क्या? ओके, मैं बस 5 मिनट ही लूंगी। मैं तुम्हें गुड न्यूज़ देना चाहती थी। तुम ध्यान से सुनो। हाँ, शांत रहना और टेंशन मत लेना। गुड न्यूज़ है तो मैं टेंशन क्यों लूंगा? जल्दी न्यूज़ बताओ, मुझे कैसे रिएक्ट करना है मैं देख लूंगा। कुछ खास नहीं है बेटा, वो आज शाम को ना एक लड़की के साथ मीटिंग फिक्स की है। तुम्हें आना है और लड़की से मिलना है, बस इतना ही। आई न्यू इट माँ, मैं नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आएगा? तेरे लिए कितनी मुश्किल से मैंने अच्छी लड़की ढूंढी है, तुझे उससे मिलना ही होगा। कब तक इस तरह कुंवारा रहेगा तू? आप ऑलरेडी यही हरकत मेरे साथ 2 बार पहले भी कर चुकी है माँ। हर बार आप यही कहती हैं। और वो दोनों मुलाकातें मेरी जिंदगी की सबसे घटिया एक्सपीरियंसेस थे। जिसके भी घर जाओ पूरा खानदान ऐसे घूरता है जैसे मैं कोई चोर हूं। फिर अचानक एक लड़की कॉफी लेके अंदर आती है, फिर सब लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं कि 10 मिनट टेरेस पे अकेले बिताने जाओ। हम 10 मिनट एक दूसरे की शक्ल देखकर नीचे आते हैं तो पूछते हैं क्या तुम एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने को तैयार हो? मैं क्या कहूं माँ, ऐसे कोई शादी करता है क्या? आप में जरा सी भी अकल है क्या? ये कितना बकवास तरीका है। आजकल के सारे लड़के ऐसे ही कहते हैं, पर जब तू 40 साल का हो जाएगा ना, तब जाकर फिर मुझ पर चिल्लाएगा। यही शादी की सही उम्र है बेटा, इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। तू कुंवारा रह गया तो मेरे जाने के बाद तेरा ध्यान कौन रखेगा बेटा? तुम बिल्कुल चिंता मत करो माँ, मुझे इतना टॉर्चर करोगे तो तुमसे पहले मैं ही चला जाऊंगा। और मैंने कब कहा मैं शादी नहीं करूंगा? मैं बस 5 साल तक ये बात नहीं करना चाहता। 5 साल में तुम 32 साल के हो जाओगे और उस उम्र में पहुंचने के बाद अरेंज मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑप्शन ही नहीं बचेंगे बेटा। सुन, जिंदगी में तेरे लिए क्या अच्छा है तुझसे बेहतर मैं जानती हूँ। You're a confused idiot। पर मैं तो बेवकूफ नहीं हूँ ना। मैंने जो लड़की देखी है ना, वो तेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तेरी लाइफ सेट हो जाएगी। मॉम, लड़की चाहे जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, मेरा जवाब ना ही होगा। सुन, इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। हाँ, उस लड़की के बारे में तू कुछ नहीं जानता। 10,000 रुपए की शर्त लगाती हूँ, उस लड़की को देखते ही 10 मिनट के अंदर तू मेरे पास भागते हुए आएगा और मेरे पैर पकड़कर जिद करेगा कि माँ मुझे इसी से शादी करनी है। लग गई शर्त, उस लड़की को मैं 5 मिनट के अंदर रिजेक्ट कर दूंगा। लगी शर्त। ठीक है, बाय बाय। अरे, इसने तो मुझे फिर से फंसा लिया यार। सेंसलेस पीपल मैन। क्यों करूं मैं शादी? क्योंकि आपको करवानी है। बोलती है ये लड़की इतनी अच्छी है कि इससे अच्छी लड़की मुझे मिल ही नहीं सकती। 100% मैं हाँ बोलने वाला हूं। माय फुट। सुन, चल एक बात बता। तू 27 साल का हो चुका है। लास्ट ईयर तुझे प्रमोशन भी मिली थी और अभी सैलरी भी अच्छी मिलती है। मस्त लाइफ है ना? लेकिन तेरी लाइफ कितनी बोरिंग है यार। तेरा ब्रेकअप हुए भी 6 साल हो चुके हैं, राइट? और तब से तेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है और होने के चांस भी कम लग रहे हैं। तेरी प्रॉब्लम क्या है यार? शादी कर लेना चुपचाप। तेरा दिमाग खराब तो नहीं है ना? तू मेरी मां से बदतर है यार। लाइफ बोरिंग है तो मैं शादी कर लूं क्या? इस वजह से शादी करने से तो अच्छा है कि मैं कुंवारा ही मर जाऊं। और बोर ही हो रहा हूं तो शॉपिंग करने या कोई पिक्चर देखने चला जाता हूं ना। शादी करने की क्या जरूरत है? जो चीज टूटी ही नहीं है उसे जोड़ने की कोशिश मत करो। और जिंदगी में मेरे कुछ गोल्स हैं, माय विश लिस्ट। मेरे सब अरमान पूरे करने के बाद ही मैं शादी के बारे में सोचूंगा। गोल्स? चल बता, तेरे अरमानों की लिस्ट बता मुझे। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना तुझे बताया तो था, मुझे एक हाई एंड स्पोर्ट्स कार खरीदनी है। उसके लिए मैं ऑलरेडी 12 लाख रुपए सेव कर चुका हूं और 8 लाख फिर डाउन पेमेंट और बाकी अमाउंट लोन पे। ओके, तो अगर मेरी शादी हो गई तो? हाँ, तो मेरी वाइफ तो फिर भी मान जाएगी, लेकिन मेरे महान पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स सब कहेंगे कि ये क्या किया तुमने, तुम्हारी शादी हो चुकी है, यू आर अ फैमिली मैन नाउ। इन पैसों को तुम गोल्ड में या फिर इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर सकते थे और फिर वही पैसा तुम्हारे बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए काम आ सकता था। माय फुट। क्या बकवास है। ये तो एक गोल है, ठीक है। नेक्स्ट गोल क्या है? लाइफ में एक यूरोप ट्रिप मारनी है यार। अराउंड 1 मंथ to 40 days आराम से यूरोप का हर कोना घूमना है। एंजॉय करना चाहता हूं।
और अकेले जाऊंगा। अगर शादी के बाद यूरोप गया तो मेरे जैसा बड़ा गधा कोई नहीं होगा। वहां यूरोप में स्पेनिश और इटालियन लड़कियों को देखा है तूने? यू शुड कीप योर ऑप्शंस ओपन मैन। ए रुक जा। तू ये रईसों की तरह सोचना बंद कर और थोड़ा औकात में आ जा भाई। असली दुनिया ऐसे नहीं चलती है। आज के समय में अरेंज्ड मैरिज करने वालों को भी लड़की मिलना मुश्किल हो गया है, और अगर कोई मिल गई तो चुपचाप शादी कर लेनी चाहिए। ये कोई गोल्स होते हैं क्या? ठीक है, ओके, हर आदमी के अपने गोल्स होते हैं, मैं समझता हूँ, लेकिन याद रखना तेरी माँ बहुत खतरनाक लेडी है। अगर वो इतने कॉन्फिडेंस से कह रही है कि तू हाँ कहेगा तो फिर उनकी बात में कुछ तो दम होगा ना। एक बार जाकर उस लड़की से मिल तो ले, फिर फैसला कर लेना। अरे शादी नहीं करनी है तो जाकर मिलूं क्यों? मैंने माँ से कह दिया, तुमसे भी कह रहा हूँ, बेशक जो भी हो मैं ना ही बोलने वाला हूँ।